हेलो साथियों, मैं राहुल और आप सबका हमारे YouTube चैनल आरबी क्लास में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है त्रिकोणमिति का चैप्टर करने वाले हैं और इस वीडियो में ना हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। ये क्या कैसे फॉर्मूले त्रिकोणमिति में होते हैं, किस प्रकार से हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं गाइस, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति में हमारे पास क्या होता है कि त्रिकोण यानी कि अगर हम कोई त्रिभुज खींचते हैं यानी तीन कोणों से मिलकर क्या बनता है, हमारे पास त्रिभुज बनता है। ये हमने इसको क्या माना ए, ये हमारे पास क्या होगा बी और ये वाला क्या होगा सी होगा। और अगर हम कोई त्रिभुज को यहाँ पे कितना 90 डिग्री मानते हैं, तो अगर कोई त्रिभुज 90 डिग्री का है तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। हमारे पास कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, ये समकोण त्रिभुज। और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारे पास, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास कितना होता है 180 डिग्री। फिर क्या होता है दोस्तों, इस त्रिभुज में यहाँ पे जो हमारे पास रहता है थीटा कोण बनता है और इसी थीटा कोण से हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। और फिर जो हमारे एक साइंटिस्ट थे जो पाइथागोरस, तो उन्होंने अपनी एक प्रमेय दी थी हमें कि उस प्रमेय से हम किस तरीके से सॉल्व जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास त्रिभुज होता है ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी है। और ये कितने डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का। और यहाँ पे हमारे पास थीटा। तो जो 90 डिग्री के ये सामने वाली जो रेखा रहती है इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण बोलते हैं इसको, कर्ण। और जो हमारे पास ये सीधी रेखा रहती है इसको हम क्या कहते हैं, लंब। इसको हम लंब कहते हैं। और जो नीचे रहता है इसे हम बोलते हैं आधार। इसे क्या कहेंगे हम, आधार कहेंगे। जो हमारे पास पाइथागोरस थे तो उन्होंने अपनी एक प्रमेय दी थी, वो क्या होती है हमारे पास कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस हमारे पास आधार का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो हमारे पाइथागोरस थे तो उन्होंने हमारे पास ये प्रमेय दी थी। क्या प्रमेय दी थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारे पास उन्होंने क्या दी थी, प्रमेय दी थी। तो अब हम लोग कुछ त्रिकोणमिति के अनुपात देखेंगे कि वो हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहले तो उनके लिए देखो हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और वो ट्रिक हमारे पास क्या रहेगी देखते हैं। वो ट्रिक हमारे पास रही कौन सी, जो आप लोगों ने साथ पढ़ी होगी, क्या होती है वो, लाल बटे कक्का। ये हमारे पास क्या एक ट्रिक होती है। ये हमारे पास क्या रहता है, साइन, और ये हमारे पास कॉस, और ये हमारे पास क्या रहता है टेन। फिर यहाँ से हमारे पास क्या होता है उल्टा, कॉट थीटा। ये हमारे पास क्या होता है सेक, और ये हमारे पास क्या होता है कॉसेक। तो इसी तरीके से हम लिखते हैं कि साइन थीटा, एल से क्या होगा लंब, ए से क्या होगा आधार और के से क्या होगा कर्ण। तो हम इस साइन थीटा को देखें तो साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होगा इसका, लंब बटे कर्ण। और साइन का उल्टा हमारे पास क्या होता है कोसेक। साइन का उल्टा हमारे पास क्या होगा कोसेक। तो कोसेक का उल्टा हमारे पास क्या रहेगा, कर्ण बटे लंब। कोसेक का उल्टा हमारे पास क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कॉस आता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। क्या होगा कॉस थीटा बराबर हमारे पास आधार बटे कर्ण होगा हमारे पास। और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो कॉस का उल्टा हमारे पास सेक है, तो सेक का होगा हमारे पास कर्ण बटे आधार। क्या होगा हमारे पास, कर्ण बटे आधार होगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है टेन। टेन हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारे पास लंब बटे आधार। क्या होगा हमारे पास, लंब बटे आधार। और टेन का उल्टा होता है हमारे पास कॉट थीटा। तो कॉट का उल्टा क्या होगा, लंब बटे
आधार बटे लंब, कॉट का क्या होगा, आधार बटे लंब होगा ये। और जो हमारे पास tan रहता है वो क्या होता है, एक और रहता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये रहता है। और फिर कॉट होता है हमारे पास ऐसे, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे याद करोगे कि लाल बट्टे कक्का, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, जो साइन थीटा है लंब बट्टे कड़ होगा, कॉस का होगा आधार बट्टे कड़, टेन का होगा हमारे पास लंब बट्टे आधार, फिर यहाँ से उल्टा कॉट का उल्टा का होता है आधार बट्टे लंब, सेक होगा कर्ण बट्टे लंब, और कॉसेक होगा हमारे पास कर्ण बट्टे लंब। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद कुछ दूसरी चीजें देखते हैं हम लोग। कुछ इन्हीं से फॉर्मूले होते हैं, कुछ इन्हीं से बनने वाले, तो वो देखते हैं दोस्तों। तो देखो क्या होता है हमारे पास, हम लोगों ने देखा साइन थीटा, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो कोसेक काय का उल्टा होगा, साइन का होगा उल्टा, तो हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अगर ये हो सकता है तो एक चीज और देखते हैं हम, कि अगर हम यहाँ पे लिखें साइन थीटा कोसेक थीटा, क्या लिख सकते हैं हम, 1, कि साइन और कोसेक का गुणनफल कितना होगा हमारे पास, 1 हो सकता है। फिर हमारे पास क्या आता है कॉस, तो कॉस होता है हमारे पास, वो काय का उल्टा होता है हमारे पास, सेक का उल्टा होता है, तो सेक काय का उल्टा होगा, कॉस का होगा हमारे पास, होगा कि नहीं, कॉस का उल्टा होगा ये हमारे पास। और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा हमारे पास, हो सकता है कि नहीं, बताओ। फिर होगा हमारे पास क्या, tan थीटा, tan थीटा बराबर हमारे पास क्या का उल्टा होता है, जो 1/cot का उल्टा होता है। और इसका एक और रहता है हमारे पास क्या, कि sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसके बाद क्या होगा कि जो cot है वो काय का उल्टा होगा, tan का उल्टा होगा। और इसका क्या होगा हमारे पास कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यानी कि tan और cot का गुणनफल हमारे पास कितना होगा, 1। जैसे यहाँ पे sin और cos का गुणनफल 1 हो रहा था, cos थीटा और sec थीटा का गुणनफल 1 है, तो ऐसे tan और cot का गुणनफल भी हमारे पास कितना होगा, 1। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था कि tan थीटा बराबर sin और cos होता है, तो ऐसे cot का हमारे पास क्या होगा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, जो हमारे पास होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन सीखेंगे, इसके बाद हम लोग, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, देखते हैं, यदि हमारे पास साइन थीटा बराबर 3/5 है तो हमें tan थीटा और cot थीटा का मान आपको निकालना। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमारे पास लंब बटे कर्ण, यानी कि हमारे पास लंब का मान हमारे पास कितना है 3, और कर्ण हमारे पास कितना है 5 है हमारे पास। तो हम लोग देखो त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, ये हमारे पास ए होगा, ये बी, और ये हमारे पास सी है, ये यानी हमारे पास समकोण यानी 90 डिग्री। हमारे पास लंब का मान यहाँ पे 3 है, कर्ण हमारे पास 5 है, और आधार हमको यहाँ पे निकालना है। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार हम इसको क्या निकालेंगे। तो देखो, तो सब क्या होती है वो प्रमुख पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है हमारे पास आधार का स्क्वायर, यानी कि हमें कर्ण कर्ण हमारे पास कितना है 5, तो हमने यहाँ पे कितना रखा 5 रखा, और लंब हमारे पास कितना है 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 रखा, और आधार हमको निकालना है। तो देखो देखेंगे 5 का वर्ग हमारे पास कितना होता है 25, और 3 का वर्ग हमारे पास 9। हमें आधार का मान चाहिए है, इस साइड वाली संख्या को हम बराबर के साइड लाएंगे, तो ये इस साइड टाइम प्लस में, बराबर की साइड आएगी तो टाइम हो जाएगी माइनस में। यहाँ पे हमारे पास आधार का स्क्वायर 25 में से 9 जाएंगे हमारे पास,
तो कितना बचेगा, 25 में से 9 जाएंगे हमारे पास 16, 16 बचेगा। और इस स्क्वायर से इस पे क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, 16 के ऊपर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। अब आप लोग देखेंगे कि क्या होता, 16 किस चीज का वर्ग होता है, 4, तो इसे अंडर रूट में से कितना बाहर निकल के आएगा हमारे पास, 4 बाहर निकल के आएगा, यानी कि हमारे पास आधार का मान हमारे पास कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, पूछा क्या हमसे कि टेन थीटा का मान बताओ, तो टेन थीटा हमने पढ़ा था कि क्या होता है हमारे पास, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि हमारे पास लंब का मान कितना है, 3 है, और आधार कितना निकला हमारे पास, 4, यानी टेन थीटा का मान हमारे पास होगा कितना, 3/4। ऐसे पूछा कॉट थीटा, क्या पूछा है, कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा का होगा, कॉट पलटा होगा, यानी कि आधार बटे लंब होगा, तो उसका कितना होगा, 4/3। तो यही का होगा हमारा आंसर होगा। तो इसी प्रकार से आपको लोगों का करने क्वेश्चन करने हैं। तो हम अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि tan a बराबर, यदि आपके पास 3/4 है तो आपको साइन a और कॉसेक a इन दोनों का मान आपको निकालना है। हम जानते हैं tan थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि हमारे पास जो लंब होगा वो हमारे पास कितना है, 3 है, और जो आधार है वो हमारे पास कितना है, यानी कि 4 है। कितना होगा, 4। हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पे ए होगा दिस, यहाँ पे दिस बी, और यहाँ पे हमारे पास सी। हमारे पास लंब है, तो लंब क्या होता है हमारे पास, ये वाला, तो हमने यहाँ पे 3 रखा, और आधार हमारे पास ये पूछा हमसे क्या, कर्ण। तो कर्ण को भी हम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। उसमें क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हमने, यहाँ पे क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, इसमें कर्ण का मान निकालना है, तो लंब का मान हम यहाँ पे रखेंगे 3, ये रख दिया। आधार का हमारे पास कितना होगा, 4 होगा। 3 का वर्ग हमारे पास कितना होता है, 9, 4 का वर्ग कितना होगा, 16। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 25। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर से इस पे क्या होगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा, इस पे अगर रूट चढ़ेगा तो 25 हमारे पास क्या वर्ग होता है, 5 का। तो इस रूट में से हमारे पास क्या, 5 बाहर के निकल के आएगा, 5 बाहर निकल के आएगा। और कर्ण का मान हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, 5। पूछा हमसे क्या है, साइन ए का मान बताओ, साइन ए का मान, साइन ए बराबर हमारे पास क्या होता, लंब बटे कर्ण, यानी तो लंब हमारे पास कितना है, 3 है, कर्ण का मान हमारे पास कितना है, 5। और ऐसे ही कौशिक का पूछा है, तो आप जानते ही हैं कि जो कौशिक रहता है वो काय का उल्टा रहता है, साइन का, यानी क्या होगा हमारे पास, कर्ण बटे लंब, यानी कि हमारे पास ये कितना होगा, 5/3। तो इस तरीके से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ये तो दोस्तों बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे। इसके आगे हम लोग है ना बहुत बुक के क्वेश्चन करने वाले हैं, और इससे थोड़े टफ क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तो एक आध दो सवाल और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले थे, तीसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इसको देखते हैं कि कॉसेक ए बराबर है, यदि हमारे पास 5/3 है तो हमें tan a प्लस कॉट ए का मान आपको इसमें क्या होगा, निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कॉसेक ए बराबर हमारे पास क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब होता है। हमारे पास क्या होता है कि कर्ण बट्टे लंब, यानी कि हमारे पास कर्ण का मान कितना है, 5 है, और जो लंब है हमारे पास वो हमारे पास कितना है, 3। और इसी हमने त्रिभुज बनाया, यहाँ पे ये, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी, यानी हमारे पास कर्ण का मान हमारे पास कितना है, 5, और लंब का मान कितना है, 3 है, यानी कि हमारे पास कितना होता है, और साइन थीटा हमारे पास इसका उल्टा होता है, लंब बटे कर्ण, और हमें इसमें क्या आधार इसमें निकालना है। तो हमारे पास कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ण का मान आपको इसमें निकालना नहीं, आधार निकालना है, तो कर्ण हमारे पास कितना है 5। तो हम यहाँ पे रखेंगे 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी 3 हमारे पास, और आधार का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 25, 3 का हमारे पास होगा 9, और जो आधार का स्क्वायर हमको निकालना है, ये प्लस का बराबर के साइड आएगा तो माइनस में होगा। 25 में से 9 आपके पास जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 16 बचेगा। ये हम इसको साइड लिख देते हैं 16। इस पे क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या होगा हमारे पास रूट चढ़ जाएगा, और जो ए का मान है हमारे पास इसमें कितना 4 बाहर निकल के आएगा, यानी हमारे पास आधार का मान हमारे पास कितना आया 4 आया। और पूछा क्या है हमसे कि tan का मान निकालना है आपको। तो देखो tan का मान क्या होता है हमारे पास लंब बटे आधार, प्लस cot का क्या होता आधार बटे लंब होता है हमारे पास। तो लंब हमारे पास यहाँ पे कितना है 3 है, और आधार हमारे पास कितना है 4 है, और ऐसे यहाँ पे जो उल्टा हो जाएगा यानी 3 बटे 4 बटे 3 हो जाएगा, यानी कॉट का है ना। तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 9, और यहाँ पे 16, यानी 16 और हमारे पास 25 बटे 2 12 है। इस क्वेश्चन का क्या होगा हमारे पास आंसर आएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थोड़े क्वेश्चन। ये तो वीडियो है, मतलब ये थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं इसमें, बस आप लोग जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं ना उन चीज़ों के याद करके रखो। अब हम देखेंगे यदि हमारे पास दिया है कि 15 cot A बराबर 8, और पूछता है आपसे sin A का मान आपसे पूछा है। तो दोस्तों आप जानते हैं हमें काय का मान निकालना है cot का, तो cot तो आपका यहीं पे रहेगा 8 से यहाँ पर ये काय में गुणा में, तो बराबर किस साइड आएगा तो काय में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। cot A बराबर क्या होता है आपके पास आधार बटे लंब होता है, क्या होता है आधार बटे लंब, यानी कि आधार का मान आपके पास कितना है 8 है यहाँ पे, और लंब कितना है हमारे पास 15 है। ये हमारे पास त्रिभुज होता है, इसमें हम जरूरत किसकी है कर्ण की। दोबारा बनाते हैं, ये रहा कर्ण का मान आपको इसमें निकालना है। ये हमारे पास त्रिभुज ए, त्रिभुज बी, त्रिभुज सी, हमारे पास मान है। देखो लंब का मान कितना है हमारे पास 15 है, आधार का मान 8 है, हमें निकालना कर्ण का है। तो ऐसे ही कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का मान हमारे पास यहाँ पे कितना है 15, कितना है हमारे पास 15, और आधा कितना है 8 है। तो देखते हैं 15 का वर्ग हमारे पास कितना होता है 225, और 8 का वर्ग 64 होता है हमारे पास। इसको अब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 289, ठीक है। और इस पे क्या होगा स्क्वायर हटेगा इस पे, तो इस 289 पे क्या होगा आपका अंडर रूट चढ़ जाएगा, जिसमें से आपको ए का जो मान है यानी कि इसमें से कितना बाहर निकल के आएगा 17, यानी जो 289 का वर्ग होता है 17 का वर्ग होता है। हमसे पूछा क्या है साइन, साइन आप जानते हो क्या होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण, क्या होता लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का मान आपके पास कितना है 15, और कर्ण का मान आपके पास कितना निकला 17। तो ये दोस्तों क्या होगा हमारे पास आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ा है, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े, ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और हम लोग है क्लास 10 की आप लोगों को तैयारी पूरी तरीके से कराते जाएंगे। जय हिंद।